कि स्टार्टिंग में हमें मेडिसन को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट थी। उसका बॉयफ्रेंड डेरेक नहीं चाहता कि मेडिसन इस बच्चे को जन्म दे क्योंकि मेडिसन का कई बार मिसकैरेज हो चुका है। इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। डेरेक मेडिसन का सर जोर से दीवार पर पटक देता है और ऐसा मेडिसन के साथ पहली बार नहीं हुआ। डेरेक उस पर कई बार हाथ उठा चुका है। मेडिसन के सर से खून निकलने लगता है। डेरेक के जाते ही मेडिसन रूम का दरवाजा लॉक कर देती है। उसको डेरेक हॉल में सो रहा होता है, तभी उसे किचन से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो किचन में जाकर चेक करता है तो देखता है अपने आप मिक्सर ग्राइंडर चल रही होती है और अचानक से फ्रिज का दरवाजा खुल जाता है और वो जब हॉल में आता है तो देखता है टीवी चल रही होती है और उसे वहाँ किसी की परछाई दिखती है। एंटिटी डेरेक पर हमला करती है। तभी मेडिसन की आंखें खुलती है। मेडिसन नीचे हॉल में जाती है तो देखती है उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है और उसकी बॉडी की कंडीशन काफी बुरी हालत में थी। डेरेक के बॉडी के पास ही वो एंटिटी होती है। एंटिटी मेडिसन के पीछे आने लगती है। मेडिसन रूम में जाके अपना दरवाजा लॉक कर ही रही होती है, तभी वो एंटिटी दरवाजे को इतनी जोर से पुश करती है कि मेडिसन गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। मेडिसन के घर पुलिस आती है और पुलिस मेडिसन को हॉस्पिटल भेज देती है। इधर मेडिसन को हॉस्पिटल में होश आता है। उसकी बहन सिडनी उसके पास बैठी हो। उसे पता चलता है कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। डिटेक्टिव किकवा और उसके पार्टनर को मेडिसन के घर इन्वेस्टिगेशन करने पर लड़के के खिलाफ कोई भी प्रूफ और एविडेंस नहीं मिलते। 2 वीक्स बाद मेडिसन हॉस्पिटल से अपने घर आती है। रात को मेडिसन की घर की लाइट ब्लिंक करने लगती है और उसे खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखती है। इससे मेडिसन काफी डर जाती है और नेक्स्ट डे अपने घर के खिड़की दरवाजे सील कर देती है। मेडिसन की बहन सिडनी उससे मिलने आती है। तब हमें पता चलता है कि सिडनी के पेरेंट्स ने मेडिसन को अडॉप्ट किया था जब वो 8 साल की थी और मेडिसन 8 साल पहले कहाँ रहती थी उसे कुछ भी याद नहीं है। सिडनी की मॉम ने उसे बताया कि मेडिसन को पैदा करते ही उसके माँ मर गई थी। फिर हमें एक टूरिस्ट गाइड सेरेना को दिखाया जाता है। सेरेना टूरिस्ट को उस जगह के बारे में बताती है जो शहर के नीचे है। तभी अचानक से लाइट ब्लिंक करने लगती है। टूरिस्ट के जाने के बाद सेरेना वहाँ लाइट वगैरह ऑफ करके निकल रही होती, तभी उसे अंधेरे जगह से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जिससे सेरेन लाइट ऑन करती है। उसी वक्त एक क्रीपी सा आदमी उस पर हमला करता है और उसे किडनैप कर लेता है। वो आदमी अपनी डरावनी सी आवाज में सेरेन से कहता है, जाने कब से मुझे इस पल का इंतजार था। फिर वो आदमी डॉक्टर वीवा को कॉल करता है और उससे कहता है वक्त आ गया है कैंसर को काट फेंकने का। इधर मेडिसन अपने घर पर होती है। वो मशीन में कपड़े डाल रही होती है। उसी वक्त उसे डॉक्टर वीवा दिखती है जो उससे कहती है मेरे घर में क्या कर रहे हो। तभी वो क्रीपी सा आदमी डॉक्टर वीवा पर अटैक करता है और मेडिसन का घर डॉक्टर वीवा के घर में बदल जाता है। वो आदमी डॉक्टर वीवा को बहुत मारता है और उसी की ट्रॉफी से ब्रूटली उसका मर्डर करता है। फिर मेडिसन को होश आता है और मेडिसन के सर से खून निकल रहा था। डॉक्टर वीवा के घर इन्वेस्टिगेशन करने पर जिस ट्रॉफी से डॉक्टर वीवा को मारा गया है उस ट्रॉफी का ऊपर का हिस्सा नहीं मिलता और उन्हें वहाँ एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर मिलती है जो डॉक्टर वीवा की पेशेंट थी। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो ट्रॉफी के ऊपर के हिस्से से अपना हथियार बना रहा था। मेडिसन सिडनी को सब कुछ बताती है कि उसने डॉक्टर वीवा का मर्डर होते हुए देखा है और उसी आदमी ने उसका मर्डर किया जिसने उस रात मेडिसन पर हमला किया था। फिर वो क्रीपी सा आदमी एक बूढ़े आदमी के घर जाता है। मेडिसन अपने घर पर सोई होती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो देखती है उसके बेड पर वो बूढ़ा आदमी होता है। उसी वक्त वो क्रीपी सा आदमी वहाँ आता है और उस बूढ़े आदमी का ब्रूटली मर्डर करता है। मेडिसन चिल्लाते हुए उठती है। उसके पास सिडनी के साथ डिटेक्टिव किकवा के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है, लेकिन उन्हें मेडिसन की बातों पर यकीन नहीं था। मेडिसन उन्हें लोकेशन बताती है जहाँ उस बूढ़े आदमी का मर्डर हुआ है। चेक करने पर वो लोग देखते हैं कि मेडिसन सच कह रही थी। मेडिसन की मदद से वो लोग किलर का स्केच बनवा लेते हैं। मेडिसन जब वॉशरूम जाती है तभी उसी क्रीपी आदमी का कॉल आता है जो मेडिसन को एमिली नाम से बुलाता है और उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो पहले से मेडिसन को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वो आदमी मेडिसन से कहता है कि सबको लगता है मैं तुम्हारे दिमाग का बहम, जिन लोगों ने ऐसा कहा है मैं सबको मार दूं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बच्ची जो डॉक्टर वीवा की पेशेंट थी, जब टेक्नोलॉजिकल तरीके से उस बच्ची की तस्वीर को 30 साल की औरत में कन्वर्ट किया गया तो वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि मेडिसन थी। मेडिसन सिडनी के साथ अपने मॉम के घर जाती है और अपनी मॉम से पूछती है जब आपने मुझे अडॉप्ट किया था तो मेरा कोई भाई था? उसकी मॉम कहती है नहीं। मेडिसन पूछती है तब ये गैब्रियल कौन है? उसकी मॉम बताती है मेडिसन हमेशा गैब्रियल से बात करती थी, गैब्रियल उसका इमेजिनरी फ्रेंड है। इधर डिटेक्टिव किकवा को डॉक्टर वीवा के फाइल से कुछ पेन ड्राइव्स मिलते हैं जिसमें डॉक्टर वीवा बताती है कि एमिली की दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उसे कई सारी आवाजें सुनाई देती है। उसका इलाज जल्द से जल्द करना होगा। डॉक्टर वीवा ने एमिली के इलाज करने के लिए विक्टर और डॉक्टर जॉन की मदद ली थी। डॉक्टर वीवा और डॉक्टर विक्टर का मर्डर हो चुका है, यानी अब डॉक्टर जॉन की बारी है। डिटेक्टिव डॉक्टर जॉन को बचाने उनके घर की तरफ निकल पड़ता है। मेडिसन अपने वॉशरूम में होती है। अचानक उसका वॉशरूम डॉक्टर जॉन के वॉशरूम में बदल जाता है। फिर वहाँ गैब्रियल आता है। डिटेक्टिव किकवा डॉक्टर जॉन के घर पहुँचता है, लेकिन तब तक डॉक्टर जॉन का मर्डर हो चुका था। गैब्रियल वहीं छुपा हुआ था। वो डिटेक्टिव किकवा पर हमला करता है। डिटेक्टिव उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है।
डिटेक्टिव मेडिसन को बताता है कि डॉक्टर जॉन, डॉक्टर वीवा और डॉक्टर विक्टर तीनों तुम्हारे डॉक्टर थे और अडॉप्शन के पहले उसका नाम एमिली था। लेकिन मेडिसन को कुछ भी याद नहीं है। मेडिसन की मदद करने के लिए एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया जाता है। साइकेट्रिस्ट मेडिसन को पास्ट में ले जाती है। मेडिसन बताती है कि वो अपने नए पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल से घर आती है और उसके पीछे गैब्रियल भी आता है। गैब्रियल उसे कॉल करता है और उसे बताता है तुम्हारे पेरेंट्स के दूसरे बच्चे होने के बाद वो तुमसे प्यार नहीं करेंगे। वो मेडिसन के दिमाग से खेलता है। मेडिसन के हाथों ही उसके फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। मेडिसन चिल्लाने लगती है। फिर मेडिसन को होश में लाया जाता है। मेडिसन बताती है कि गैब्रियल उसके दिमाग के कोने में दफन हो गया था, लेकिन फिर से वो लौट आया है। इधर सेरेना अपने आप को किसी तरह से आजाद करके वहाँ से निकल रही होती है, तभी वो गिर जाती है और वो जहाँ गिरती है वो मेडिसन का घर था। जिसके बाद मेडिसन के घर के ऊपर के हिस्से की तलाशी ली जाती है और उन्हें वहाँ गैब्रियल का हथियार और ग्लव्स मिलते हैं। जिसके बाद मेडिसन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। सारा इल्जाम मेडिसन पर आ गया था। मेडिसन चिल्लाती है और वहाँ की सारी लाइटें टूट जाती हैं। डिटेक्टिव किकुआ को अननोन नंबर से गैब्रियल का कॉल आता है। वो डिटेक्टिव से कहता है मुझे सारी चीजें वापस चाहिए। मेडिसन को पता नहीं था कि मैं उसके घर में ही छुपा हुआ था। डिटेक्टिव उससे पूछता है तुम कौन हो। गैब्रियल हंसते हुए कहता है मैं मेडिसन के दिमाग का फितूर। सिंडी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ से मेडिसन को अडॉप्ट किया गया था, मगर हॉस्पिटल तो बहुत साल पहले ही बंद हो चुका है। वो सिर्फ एक वीरान बिल्डिंग है। सिंडी उस हॉस्पिटल में पहुँचती है जहाँ उसे पता चलता है कि सारे रिकॉर्ड बेसमेंट के अंदर है। इधर मेडिसन को सेल के अंदर डाल दिया जाता है। सिंडी को बेसमेंट के अंदर से मेडिसन के सारे रिकॉर्ड मिल जाते हैं और उसमें कई सारे टेप्स होते हैं। घर आकर सिंडी उन टेप्स को देखती है। हमें पता चलता है कि मेडिसन की मॉम जब 15 साल की थी तब उसका रेप हुआ था और इस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। मेडिसन की मॉम बच्चों को संभाल नहीं सकती, इसलिए वो डॉक्टर वीवा के क्लिनिक को अपने बच्चों को सौंपने का फैसला करती है। मेडिसन की मॉम और कोई नहीं बल्कि सेरेना थी, जिसे गैब्रियल ने किडनैप किया था। सेरेना अभी हॉस्पिटल में कोमा में है। फिर हमें एमिली को दिखाया जाता है। एमिली पहले से काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी। वो कहती है गैब्रियल उसे पावरफुल बनाता है, वो एक शैतान है। एमिली को इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। फिर गैब्रियल जागता है। गैब्रियल एमिली के बॉडी के पीछे के हिस्से में होता है। डॉक्टर वीवा बताती है गैब्रियल ट्यूमर का भयानक रूप है। उसके दांत, बाल, मसल और बोन है। वो एक पैरासाइट ट्विंस है। माँ के पेट में 2 भ्रूण अलग नहीं होते। तब एक ट्विंस पावरफुल होता है और दूसरा वीक होता है। वो जुड़े हुए हैं मगर इंसानों की तरह नहीं। गैब्रियल जिंदा है मगर वो एमिली पर निर्भर है, एक पैरासाइट की तरह। डॉक्टर के रिसर्च में पता चलता है कि एमिली वही देखती है जो गैब्रियल देखता है या फिर वो जो उसे दिखाना चाहता है, क्योंकि गैब्रियल और एमिली का ब्रेन एक ही है। वो एमिली को यकीन दिलाता है कि एमिली अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है। वो उसे दिमाग में कैद कर देता है। उसके पास बहुत पावर है। वो हर दिन एमिली का पोषण सोख रहा है, इसलिए एमिली वीक होती जा रही है। इसलिए डॉक्टर्स फैसला करते हैं कि वो ट्यूमर को ऑपरेशन करके काट देंगे, मगर पूरी तरीके से नहीं तो एमिली को नुकसान पहुंच सकता है। एमिली का ऑपरेशन स्टार्ट होता है। वो जितना निकाल सकते हैं उतना निकाल देते हैं, बाकी का हिस्सा उसके दिमाग के अंदर जमा करके रख देते हैं। फिर हमें मेडिसन को दिखाया जाता है। कैदी मेडिसन को परेशान करने लगती है। वो मेडिसन को बहुत मारती है। मेडिसन के बेहोश होते ही गैब्रियल जागता है। गैब्रियल मेडिसन के दिमाग के पीछे के हिस्से से निकलता है। बॉडी तो एमिली की ही होती है मगर सर गैब्रियल का होता है। वो सारे कैदियों को बहुत भयानक तरीके से मार देता है। फिर वहाँ पुलिस आती है। पुलिस ऑफिसर को मार के वो सेल से आजाद हो जाता है। फिर गैब्रियल अपना ग्लव्स और हथियार ढूंढ लेता है। डिटेक्टिव किकुआ और उसकी पार्टनर हॉस्पिटल से वापस आ जाती है। फिर गैब्रियल और पुलिस ऑफिसर्स में फाइट होती है। गैब्रियल बहुत सारे ऑफिसर्स को मार देता है। डिटेक्टिव किकुआ उसे शूट करने वाला होता है मगर मेडिसन को देखकर वो रुक जाता है और मेडिसन को होश में आने के लिए कहता है, लेकिन फिर से गैब्रियल उस पर हावी होता है। वो डिटेक्टिव किकुआ पर हमला करता है और उसका हाथ तोड़ देता है और उसके पार्टनर के पेट पर भी कट लगा देता है। डिटेक्टिव किकुआ और उसकी पार्टनर वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन गैब्रियल उन्हें बाहर नहीं निकलने देता। फिर गैब्रियल वहाँ से भाग जाता है। इधर सिडी सेरेना से मिलने हॉस्पिटल जाती है, तभी लाइट ब्लिंक करने लगती है, यानी गैब्रियल वहाँ आ गया है। गैब्रियल सिडनी पर हमला करता है और उससे कहता है मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से एमिली ने मुझे ठुकरा दिया। और वो सिडनी को जान से मारने जाता है। तभी सेरेना को होश आता है। सेरेना गैब्रियल से माफी मांगती है और कहती है मुझे तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहिए था, तुम मेरे बेटे थे। तभी डिटेक्टिव किकुआ पीछे से गैब्रियल पर गोली चलाता है। गैब्रियल अपने हथियार से उस पर हमला करता है और फिर से वो सिडनी को जान से मारने जाता है। सिडनी मेडिसन से कहती है मुझे पता है तुम मुझे सुन रही हो, इसी ने तुम्हारे बच्चों को मारा है। तुम्हारे इतने सारे मिसकैरेजेस इसके वजह से हुए हैं, क्योंकि ये तुम्हारे बच्चों का पोषण सोख लेता था। मेडिसन कुछ समझ पाए उससे पहले गैब्रियल सिडनी को मार देता है। फिर वो सेरेना को भी मार देता है। फिर उसे मेडिसन की आवाज सुनाई देती है। अब मेडिसन उसके साथ दिमाग का खेल खेल रही थी। सिडनी और सेरेना दोनों जिंदा थी, क्योंकि ये दिमाग सिर्फ गैब्रियल का नहीं बल्कि मेडिसन का भी है। मेडिसन गैब्रियल से कहती है अब तुम्हारा खेल खत्म, मैं अपना सब कुछ तुमसे वापस ले रही हूँ, अपना दिमाग, अपना बॉडी, सब कुछ।
अब उसे उसी दुनिया में रहना होगा जो मेडिसन ने उसके लिए बनाई है। गैब्रियल कहता है मैं कभी न कभी आऊंगा। मेडिसन उससे कहती है मैं जानती हूँ, मगर अगली बार मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूंगी। मेडिसन सिडनी को बाहर निकालती है और उससे कहती है मैं जिंदगी भर खून के रिश्ते बनाने के लिए तरसती रही, मगर खून से भी गहरा रिश्ता हमेशा मेरे साथ था। मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करूंगी। और इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है।